हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर एग्जाम और हमारे जनरल डाउट्स भी रहता है। जनरल लोगों का भी डाउट रहता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बेसिकली फर्क क्या होता है। और तो आइए देखते हैं हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफरेंसेस है। कुछ तो जनरल डिफरेंसेस आप पहले ही सुन चुके होंगे, जैसे कि जो छोटी गाड़ियां होती है, जैसे हमारी बाइक है, स्कूटी है, इस टाइप की चीजों में पेट्रोल डीजल जैसे शब्द का उपयोग तो बहुत होता ही नहीं, तो इसमें पेट्रोल रहता है। साथ ही साथ आप जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक हो गया, बसेस हो गया, रेलवेज हो गया, जो डीजल ट्रेन है, तो ये सब में डीजल डलती है। और कुछ चीजें आप देखे होंगे कि जो डीजल कार होती है उसमें काफी ज्यादा सर्विसिंग कराना पड़ता है, ये सुने होंगे। फिर ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में आते रहता है कि दिल्ली में डीजल गाड़ियों का एंट्रेंस मनाही है, नो एंट्री हो गई है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो डीजल गाड़ियां ज्यादा पॉल्यूट करती है एज कंपेरिजन टू द गैसोलीन मतलब जो पेट्रोल चलित है। तो हमारी इंजीनियरिंग की भाषा में स्पार्क इग्निशन होता है। जो पेट्रोल इंजन है वो स्पार्क इग्निशन, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग लगी होती है, स्पार्क से इग्नाइट किया जाता है। आपकी बाइक में देखिएगा कार्बन आता है तो आप निकाल उसको साफ भी करते हैं काला कलर का, तो वो है स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन जो होता है आपके ट्रैक्टर, ट्रक, जो ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है उन गाड़ियों में जनरली आपको सीआई मतलब जो डीजल इंजन होगा, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, इसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। इसमें स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। दीज आर द वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन डिफरेंसेस एंड दैट पॉइंट्स, ये सब पॉइंट के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होता है। आइए देखते हैं हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेन पॉइंट है जिसमें इनका डिफरेंसेस है। तो पहला, बेसिक साइकिल्स, बेसिक साइकिल, ठीक है। तो कौन से साइकिल पे एसआई इंजन ऑपरेट होता है और कौन से साइकिल पे सीआई इंजन ऑपरेट होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑटो साइकिल पे चलते हैं और ये डीजल साइकिल इन द नेम ऑफ रुडोल्फ डीजल दैट वाज प्रपोज्ड इन 1893। आज से 100 साल पहले की बात है वो, ठीक है। तो जब ये दोनों साइकिल को पढ़ रहे थे तो मैं बताया था कि दिस टू साइकिल्स ये कॉमन क्या है, दैट आर कंप्राइज्ड इनटू 4 प्रोसेसेस, मींस इन ऑटो साइकिल 2 आइसोकोरिक एंड 2 रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। बट इन द डीजल साइकिल जो हीट एडिशन प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस से, उसी बस को रिप्लेस कर दिया जाता है आइसोबारिक से। रेस्ट प्रोसेसेस आर द सेम, मींस इट हैज आल्सो 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 1 आइसोकोरिक एंड 1 आइसोबारिक प्रोसेस। अगर इनके बारे में जानना है तो फिर से जाके देखिए, इंडिविजुअल वीडियोस है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में। बस यहाँ पे हमें पॉइंट बताना है कि कौन से साइकिल पे ऑपरेट होता है। तो जो पेट्रोल है वो ऑटो पे और जो वो सीआई है जो डीजल पे ऑपरेट होता है, ठीक है। दूसरा क्या, तो बार बार बोला जा रहा है तो फ्यूल लिख लेते हैं। फ्यूल यूज्ड, फ्यूल क्या उपयोग किया जाता है, तो फ्यूल को अभी उसी के नाम ले रहे हैं। इसमें उपयोग किया जाता है आपका गैसोलीन या पेट्रोल, और इसमें उपयोग किया जाता है डीजल। तो डीजल साइकिल है जिसमें डीजल साइकिल पे काम करता है और डीजल इसका फ्यूल भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जहां पर भी डीजल जहां पर भी पेट्रोल इंजन का उपयोग होता है वहां पे एक शब्द सुनोगे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर कभी ट्रक या बसेस में नहीं सुनोगे, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का उपयोग कहां होता है, यूज ऑफ कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर इसमें उपयोग होता है, इसमें नहीं होता। फंक्शन क्या है कार्बोरेटर का समझिए। कार्बोरेटर एक छोटी सी एक कंटेनर टाइप का होता है जो कि आपका एयर शक होता है, उसके पाथ पे लगा होता है, वो कनेक्टेड रहता है फ्यूल टैंक से, टंकी से। ये जो गैसोलीन होता है, पेट्रोल होता है, वो ज्यादा वोलाटाइल होता है, मतलब आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। आप खुले में रख के छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी वो इवेपोरेट होकर खत्म हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इवेपोरेट हो जाता है, तो उसी का फायदा उठाते हुए कार्बोरेटर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर से एयर को गुजारा जाता है।
और फिर वो एयर क्या होता है, उसका जो भाप रहता है, वेपर रहता है, उससे मिक्स होकर के फिर सिलेंडर के अंदर इनटेक हो जाता है, फिर वहां कंप्रेशन होता है, कंबशन होता है, पावर स्ट्रोक मिलता है, एग्जॉस्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो कार्बोरेटर किसमें उपयोग होता है, स्पार्क में उपयोग होता है, सीआई में उपयोग नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो आर V1 by V2, कंप्रेशन रेशियो V1 by V2 होता है। तो कंप्रेशन रेशियो इसके लिए हाई लो होता है, इसका मान लगभग 4 से 6 होता है, जबकि इसमें मान जो होता है 16 से 20, काफी हाई होता है। यही कारण है कि इसका साइज भी ज्यादा बड़ा होगा, वाइब्रेट कम होगा, साइज बड़े होने के कारण। कोई भी चीज हैवी होता है, बड़ा होता है, तो इसमें वाइब्रेशन कम होता है। तो पॉइंट्स हम ढेरों निकाल सकते हैं, लेकिन 8-10 बेसिक पॉइंट्स लेंगे, उसी के आधार पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये है कंप्रेसर रेशियो, इसमें कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं स्पीड। तो एसआई इंजन का स्पीड, इसमें मेनली स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है। इसका स्पीड हाई होता है, स्पीड हाई होता है, इसका स्पीड लो होता है। यहाँ पिकअप से मतलब है, पावर से मतलब है, स्पीड से मतलब नहीं है। फिर एक पॉइंट आता है साइज। साइज तो यहीं से पता चलता है, इसका कंप्रेशन रेशियो कम है, मतलब साइज जो होगा छोटा होगा, ये स्मॉल होता है और ये लार्ज होता है। These are the basic points। मेन पॉइंट क्या है, कंबशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, इग्नाइट कैसे किया जाता है, इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम क्या होता है, इसमें लगा रहता है आपका स्पार्क प्लग, स्पार्क इग्निशन है, नाम से पता चल रहा है। इसमें आपका स्पार्क इग्निशन होता है, ये स्पार्क इग्निशन। जबकि दूसरा वाला क्या होता है, ये कंप्रेस्ड इग्निशन होता है। होता कैसे बताता हूं, कंप्रेस्ड इग्निशन। ठीक है, स्पार्क इग्निशन में सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर सक्शन के द्वारा अंदर जाता है, फिर उसको कंप्रेस करके वीसी में रखा जाता है, जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है उतने में। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है, उसी टाइम पे छोटा सा स्पार्क जनरेट होता है और फिर वो कंबशन स्टार्ट हो जाता है और फिर पावर स्ट्रोक मिल जाता है। सिंपल इट हैपेंड इन द केस ऑफ एसआई और पेट्रोल इंजन के केस में। जबकि कंप्रेसर इग्निशन के केस में आप देखोगे तो ये जो है काफी ज्यादा कंप्रेस्ड हुआ रहता है, ऐसे कंप्रेशन आप साफ देख सकते हैं। तो ये सिर्फ इसमें एयर का इंटेक हुआ रहता है, इसमें एयर फ्यूल दोनों एक साथ, मतलब पेट्रोल डीजल और एयर दोनों को अंदर नहीं लाया जाता। इसमें पेट्रोल और एयर दोनों को अंदर लाया जाता है सिलेंडर के। इसमें केवल सिलेंडर के अंदर में आता है एयर। एयर को काफी हाईली, मतलब कंप्रेसर से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे उसे कंप्रेस किया जाता है। तो प्रेशर बहुत हाई होने के कारण उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। फिर यहाँ पे एक इंजेक्शन सिस्टम होता है, यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इंजेक्शन सिस्टम होता है, मतलब जो डीजल है उसको स्प्रे किया जाता है। और स्प्रे होने के बाद चूंकि इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो फिर उसमें फिर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कंप्रेस्ड इग्निशन सिस्टम होता है। फिर आता है मेंटेनेंस। तो ये लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें वेरी हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। वही चीज तो मैं शुरू में बता रहा था कि जो डीजल कार होती है उसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसके सर्विसिंग का, तो इसलिए उसका मेंटेनेंस जो चार्ज है वो काफी ज्यादा आता है, इसका काफी कम आता है। और भी कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जनरल डिस्कस कर सकते हैं। पॉल्यूटिंग एफिशिएंसी, मतलब जो पॉल्यूशन करने की जो पावर होती है इसकी काफी कम होती है, बहुत कम पॉल्यूट करती है एज कंपेरिजन टू द कंप्रेस्ड। जो डीजल गाड़ियां हैं वो ज्यादा पॉल्यूट करती है, पॉल्यूशन ज्यादा फैलाती है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो 8 से 10 पॉइंट के आधार पे आपको ये सारी चीज याद होनी चाहिए कि साइकिल पे काम करता है, फ्यूल कौन सा उपयोग होता है, कार्बोरेटर उपयोग होता है नहीं होता, सीआर रेशियो, कंप्रेसर रेशियो जो आर का मान है वो क्या है, स्पीड, साइज, इग्निशन सिस्टम, मेंटेनेंस
और भी जो दो तीन चीजें बताई, जैसे वाइब्रेशन हो गया, तो चूंकि इसका साइज छोटा है तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा, साइज बड़ा है कम वाइब्रेट करेगा। मेंटेनेंस का बता दिया। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ये कम करता है, ये काफी ज्यादा पॉल्यूट करता है। इसमें जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये पॉइंट जरूर ऐड करना चाहिए मुझे, ये 9th पॉइंट है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, मतलब पावर जनरेटेड, मतलब 1 किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए कितना फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा इन द केस ऑफ एसआई इंजन और इन द केस ऑफ सी इंजन। मतलब 1 किलोवाट मुझे पावर जनरेट करना है तो उसके लिए कितना पेट्रोल सप्लाई करना पड़ेगा, पेट्रोल एज अ फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, और 1 किलोवाट मुझे पावर जनरेट करना है तो कितना डीजल सप्लाई करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होता है इसका हाई होता है, इसका मतलब जो पेट्रोल इंजन का होता है हाई होता है, तो इसका लो होता है। कहने का मतलब इसमें पूर्ण कंबशन नहीं होता, इसमें कंबशन उतना अच्छा से नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ अनबर्न पार्ट रह जाता है। इफिशिएंसी डायरेक्ट इफिशिएंसी को तो वैसे पॉइंट्स के आधार पे समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पर किलोवाट पावर जनरेशन के लिए जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है इसका हाई होता है और इसका लो होता है, मतलब ये काफी अच्छे से डीजल का उपयोग कर पाता है। ठीक है, तो these are the 9 points. Despite of this all points, I have also explained that vibration, potential of vibration means इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, पॉल्यूटिंग ये ज्यादा कम पॉल्यूट करेगा, ये ज्यादा पॉल्यूट करेगा। ये बेसिक 8-10 पॉइंट्स के आधार पे आप लोग को डिफरेंस करने आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल और डीजल इंजन के। थैंक यू।